द पॉइंट इज कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो तो मतलब इन अ लार्जर स्कीम ऑफ थिंग कि आपने जेल में बंद कर दिया फिर भी उसको नहीं छोड़ना। सर, does Imran Khan deserve the treatment he's the way he's being treated? सो इमरान खान का तो मतलब है, मैं तो उस प्रिंसिपल पे काम कर रहा हूँ। चलो उसने बड़े जुर्म किए, जो भी हुआ उसको हमने तुम दिया, जेल में डाल दिया, उसको सजा भी हो गई पता नहीं कितने साल। तो ये जो अब 28वीं तरमीम की बात हो रही है और नए सूबों की, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो बड़ा इजी वे आउट है कि वो मैंने तपे मार के ले आए नहीं थे, बस इस तरह वो आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान कोशिश कर रही है रियासत की उसको निकाल सके अदम इस्तेकाम से, लेकिन हम एक कदम अगर आगे बढ़ते हैं तो दो कदम पीछे हट जाते हैं। रोज नए से नए तजुर्बात हो रहे हैं, और ऐसे तजुर्बात की जिनमें कौमी कंसेंसस पैदा नहीं किया जा रहा। तजुर्बात बुरे नहीं हो सकते, अच्छे भी हो सकते हैं, बशर्ते कि उनमें कौम की रजामंदी शामिल हो। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात वो अपने तौर पे ताब का शिकार है। 5 साल हो चुके हैं इस निज़ाम को, जो 2022 के बाद बनाया गया, और ये निज़ाम बावजूद तमाम कोशिशों के और वन पेज के, ये निज़ाम बुरी तरह से नाकाम हो रहा है और रोज अपनी नाकामी की तहरीर रकम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म को फौरी तौर पर 2 दिन के अंदर अंदर मुंतकिल किया जाए। उन्हें मुंतकिल नहीं किया जाता। हुकूमत चैलेंज करने पर आ जाती है, खिफत होती है, दरख्वास्त वापस ले लेती है, तौहीनी अदालत तक मामला पहुंच जाता है। और इसके साथ साथ नए सूबे, जो एक अगला बहुत बड़ा एडवेंचर होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी दिफा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ये सेक्रेटरी दिफा बने थे, उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर रहे, उनके साथ भी उन्होंने काम किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ यासीन मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। सर, मुझे याद पड़ता है कि जब ये 26वीं 27वीं तरमीम आ रही थी तो आपने उस पर अपने कुछ क्रिटिकल नोट्स दिए थे, और आपने उसको को बहुत ज़्यादा वेलकम नहीं किया था, आपने क्रिटिकली उसको देखा था। तो ये जो अब 28वीं तरमीम की बात हो रही है और नए सूबों की, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सिंपल जबान में अगर मैं कहूँ, सादा जबान में तो मंजिल जो है ना वो हर कोई तयन कर लेता है। पहाड़ की चोटी हो या रेगिस्तान का चश्मा हो या कुछ भी हो, सवाल होता है रास्ते का। उसी हम्म। पहाड़ पर अगर गलत रास्ते से चढ़ेंगे तो शायद एवलांच में मारे जाएंगे, और अगर उसी पहाड़ पर सही रास्ते से जाएंगे तो आप वो चोटी सर कर लेंगे और वहां अपना झंडा झंडा लगा देंगे आप। सो हमारा मिन हैसुल कौम हिस्टोरिकली मसला जो है वो मंजिल का नहीं है, रास्ते का मसला है। हमने ख्वाह वो 71 का सानिया हो या उसके बाद होने वाले जो सियासी और भी जो फौजी काम है सारे, उसमें हमने शायद रास्ते के तयन में गलती की है मिन हैसुल कौम। और वो एक कौमी तशख्खुस या कैरेक्टर को जाहिर करती है कि दौड़ के चढ़ जाओ जी बस। तो दौड़ के चढ़ना जो है ना वो कामयाब नहीं होता, उसमें या तो आपका गिट्टा टूट जाता है या फिर या पूरे ही मुंह के नीचे, बल करते हैं। ये वो जाहिर है पूरे ही नीचे आ जाते हैं आप। तो हम्म। इसलिए ये ख्वाह 26वीं है ख्वाह 27वीं है, मुझे उसके कंटेंट पे बाद में एतराज है। मुझे एतराज या मेरा ऑब्जर्वेशन जो है ना वो उसके तरीका कार के ऊपर है। हम्म। मतलब है, आई डोंट नो, हम तो मीडिया से ही देख रहे थे कि गालिबन 26 या 27वीं तरमीम के लिए गवर्नमेंट के लॉ मिनिस्टर ने कहा जी कोई एक दिन पहले या पता नहीं उसी दिन, मुझे अब भूल गया है, हम्म। कि जी मैंने तो नहीं देखा ड्राफ्ट। हम्म। हम्म। तो अगर ये हाल है तो हाँ। फिर मतलब है वो ठीक है, फिर उस असेंबली के अंदर जो कुछ भी हुआ। तो इसलिए मेरा इसमें ऑब्जर्वेशन और सॉरी सर, अमेंडमेंट। 15 मिनट के अंदर अंदर उसको पास किया गया। जी जी, और वो लोग तादाद पूरी नहीं थी, फिर वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के लोगों को जिस तरह से लाया गया चोर रास्ते से पार्लियामेंट के अंदर, और उन्होंने कहा कि हमें अंडर ड्यूरेस हमें ये कानून साजी में हिस्सा डालना पड़ रहा है। देखिए, मैं फिर भी उनको स्पेस देने को तैयार हूं। अगर वो अंडर ड्यूरेस भी खड़े हुए थे तो वहां वो खड़े होके चार लफ्जों की तकरीर कर देते।
ठीक है, वो चाहे वो कह देते कि जी बड़ी अच्छी तरमीम है, हमें पसंद है, इसके ये हिस्से जो हैं ये थोड़ा सा चेंज कर दें, एक हिफ्ज मा तकद्दुम या अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए। वो भी नहीं किया उन्होंने। ये तो हम्म। बड़ा इजी वे आउट है कि वो मैनू धप्पे मार के ले आए में थे, बस इस तरह वो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप शिरकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मुझे तो उस पे नहीं है एतराज कि वो आके खड़े होते, कहते अच्छा जी मुझे हम आ गए हैं, अभी हम 2 मिनट के लिए हम इस पे कमेंट करना चाहते हैं, चलो पॉजिटिव कमेंट ही कर देते। हम्म। और ट्रेजेडी ये थी कि उनको पता ही नहीं था कि वो क्या करने आए हैं और क्या कर रहे हैं, और उसकी कुछ कौमी लेवल पर इम्प्लीकेशन उनको तो उसके मतलब उस कागज का तक नहीं पता था कि इस कागज की कितने सफे की है, ये क्या है, उसकी क्या वैल्यू है। वो जो कहते हैं ना, एक टर्म है बुक वैल्यू। हम्म। हर चीज की एक बुक वैल्यू होती है, एक मार्केट वैल्यू होती है। तो मैं तो बुक वैल्यू पर भी वो हूं कि भाई उनको, और फिर चलो उनको तो छोड़ दें, जो अंदर बैठे हुए थे उन्होंने भी तकलीफ नहीं की। मैं कहता हूँ ड्रामा ही कर लेते लोग खड़े होके, चाहे तारीफें कर लेते। हम्म। ठीक है ना, वो एक दिन में जी बड़ी ओ हो बड़ी बहस हो गई है, फलाना है, ये है, मतलब है, कुछ तो कर नहीं किया हम्म। उन्होंने। गालिबन रात को पता नहीं 1 बजे थे कि 12 बजे थे, वट। तो सडनली उन्होंने कहा जी हाँ जी, ऑल दोज फॉर आई, रेज योर हैंड। और उन्होंने आए कर दिए। ठीक है। बिल्कुल वैसे अब वो आपने पता नक्शा नहीं सही खींचा उन्होंने है। आए की थी कि हाय की थी, ये अब सवाल है उसमें। आए तो फिर निकल गई ना, आए के साथ ही। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपकी चेयर के पीछे एक तस्वीर लगी हुई है। जी जी इस तस्वीर में जो ये बाबा जी नजर आ रहे हैं मुझे, जी जी जी। क्या यही उन्होंने जो जिस नहज पे हमने हालात को पहुंचा दिया इस मुल्क में, और हम पता नहीं कैसे डिफाइन कर रहे हैं करप्शन को, जब हमारा दिल करता है हम प्रोटेक्ट करते हैं, जब दिल करता है किसी करप्ट आदमी को गंगा स्नान करवा के लाके बिठा देते हैं, जब दिल करता है किसी को थप्पड़ मार के निकाल देंगे जी तू बड़ा करप्ट है, फिर वही करप्ट वापस आ जाता है। पावर सेंटर अजीब हो चुके हैं इस मुल्क के अंदर। सेंटिटी जो एक भरम था रियासत का, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, वो पता नहीं है या नहीं है। सिक्का शाही निजाम बन चुका है। ये बाबा जी ने ये कहा था कि ये करें हम। देखिए, बाबा जी का, मैं अगले दिन भी एक जगह पर था जहाँ किसी की किताब की लॉन्च थी, तो किसी ने खड़े होके कहा कि जी बड़ी शानदार किताब है, इसको सिलेबस में शामिल कर लें वगैरह वगैरह। मैंने कहा हमने तो इकबाल और कायद आजम को सिलेबस से निकाल दिया है, तो तुम्हारी किताब को कौन शामिल करेगा। हाँ। ठीक है। अभी हम लोग, मेरी जनरेशन जो है, हम 60s में स्कूल में थे, और जो मर्जी कहें, मतलब है, इंग्लैंड की पढ़ी हुई छपी हुई किताब थी, कायदे आजम की हिस्ट्री थी उसमें, अल्लामा इकबाल की थी, मोहम्मद अली जौहर की थी, ऑल दोज पीपल। ठीक है। अब आप चले जाएं स्कूलों में, और खास तौर पे ये जो ओ लेवल ए लेवल है, देखिए उनकी फार्मूदात या उन्होंने जो कुछ फरमाया उसको पहले तो हमें कौम में वो पता होनी चाहिए। अ मैन ऑन द स्ट्रीट डज नॉट नो। हम्म। तो अब इकबालियात और ये जो कायद के जो पूरी लाइफ है, उनकी जो हिस्ट्री है, जो उनके फरमुदात हैं, उससे तो वाकफियत ही नहीं है लोगों को। और ये मैं बताऊं, ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये जो एक 14 अगस्त को भी हम उनको याद करते थे, वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हो गया है। हम्म। हम्म। बस मजबूरी में, अगर 10 तस्वीरें लगी हैं तो मजबूरी में हम 2 तस्वीरें और उनकी भी लगा देते हैं। हम्म। और इस दफा तो खैर इंतहा हो गई। हम्म। मैं सड़क पर ड्राइव कर रहा था तो मैं इंतजार ही करता रहा कि वो कायदे आजम की कहीं तस्वीर नजर आ जाए, मतलब है कोई 8 तस्वीरों के बाद एक उनकी तस्वीर आई। बाकी सारी दुनिया की लगी हुई थी, उनकी नहीं होगी। सब दुनिया की थी जी, मतलब, और छोटे शहरों में इवन लोकल एमएनए एमपीए की तस्वीर लगी हुई थी। हम्म। लेकिन अब तो आपने जो कहा कि उनकी जो टीचिंग्स हैं ये वो, तो वो मैंने, एज ए नेशन हमने उनकी वैल्यू ही नहीं की, हमने उनको पढ़ा ही नहीं। अब उसके अंदर क्या मसला हो गया, वो मेरी जात से कन्फ्लिक्ट जब करती हैं तो मैं उनको किताब बंद करके अलमारी में रख देता हूँ। हम्म। ये इन सब की जात से वो कन्फ्लिक्ट कर रही हैं। जो कुछ उन्होंने कहा है वो एक
मतलब है, मेरी ख्वाहिश या मेरी जो आरजू है या मेरा जो तरीका हम्म। कार है, उस सब से वो कॉन्फ्लिक्ट में है। हम्म। तो जब कॉन्फ्लिक्ट में है तो मैं अगर उनको फॉलो करूंगा तो फिर तो मेरी तो वो नहीं चलेगी, मेरी जो जो हम्म। भी मैं उसके अंदर चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम्म। सर, डज इमरान खान डिजर्व द ट्रीटमेंट ही इज द वे ही इज बीइंग ट्रीटेड? देखिए, लेट्स लेट्स नॉट कॉल फर्स्ट ऑफ ऑल इमरान खान, डज एनीबडी डिजर्व दिस ट्रीटमेंट? ठीक है, एनीबडी, और एनीबडी से इवन अ मर्डरर जिसको उम्र कैद की देखिए, उसको जब स्टेट ने मारना होता है तो वो उसको फांसी की सजा दे देते हैं। ठीक है, सो ही इज किल्ड, हैंग्ड, व्हाटएवर, इलेक्ट्रिक्यूटेड, जो भी है। लेकिन जब वो उसको उम्र कैद की सजा देते हैं, इज अ मर्डरर, तो उसका मतलब है वो जिंदा रहेगा जेल के अंदर फॉर द होल ऑफ हिज लाइफ टिल ही डाइज अ नेचुरल डेथ। ठीक है, सो इमरान खान का तो मतलब है, मैं तो उस प्रिंसिपल पे काम कर रहा हूं, चलो उसने बड़े जुर्म किए, जो भी हुआ उसको हमने तुम दिया, जेल में डाल दिया, उसको सजा भी हो गई पता नहीं कितने साल की। तो वो तो बहुत बड़ा आदमी था, प्राइम मिनिस्टर था, क्रिकेटिंग हीरो था, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो तो दूर की बात है। मैं तो एक आम कैदी के लिए भी ये है। और देखिए हमारे निजाम की ट्रेजेडी देखिए, कोई 6 महीने पहले गालिबन सुप्रीम कोर्ट में कोई केस लगा था किसी की सजा के ऊपर। तो जब वो केस खुला तो पता चला कि वो कैदी फौत हो चुका है। हम्म। उसकी बारी तब आई, कोई पता नहीं 2 साल के बाद या कितने साल के बाद। तो वहां कोई भी नहीं था, तो किसी ने उठ के कहा जी वो तो फिदवी तो फौत हो गया। हम्म। तो द पॉइंट इज कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो तो मतलब इन अ लार्जर स्कीम ऑफ थिंग आपकी कल्चरल इशू है कि आपने जेल में बंद कर दिया फिर भी उसको नहीं छोड़ना। भाई जेल में बंद हो गया, वो कन्विक्ट भी हो गया, जैसा कैसा ओके एक्सेप्टेड, वो कन्विक्ट हो गया भाई जेल में, अब उसको जेल कैदी के राइट्स तो देने चाहिए जो हम्म। हर कैदी का राइट है। यू सी द पॉइंट इज कि कैदी को मैंने वही बताया, जब कोर्ट उसका जुर्म जो है वो नाकाबिले माफी और तलाफी समझती है तो उसको सजाए मौत दे देती है। हम्म। जब कोर्ट उसको जेल टर्म देती है, फिर वो 1 महीने की जेल है, कोई 6 साल की जेल है, 5 साल की जेल है। और यूएसए वगैरह में आपको वो पब्लिक सर्विस की वो दे देती है, आप जी सड़क जी पे जी। जाके झाड़ू दे रहे होते हैं। आप बिल्कुल। जिस मुल्क में हैं, वहां भी इस किस्म का काम होता है। सस्पेंड कर देते हैं। जी, तो बेसिकली वो होता है टू सस्पेंड द लिबर्टी ऑफ दैट पर्सन। हम्म। तो इमरान खान तो एक मतलब ही इज वन पर्सन, और मैं आपको बताऊं, ये तो इमरान है तो मैं पता चल रहा है उसके साथ क्या, अल्लाह जाने कितने गरीब कैदी होंगे, उनके साथ पता नहीं क्या होता है। टेरेबल टेरेबल सर। यू सी दिस इज, तो ये जो हमारी इंडिकेशन है ये इस गवर्नमेंट या उस गवर्नमेंट या फलाना वो नहीं है, ये आपके निजाम के अंदर, आपके कल्चर के अंदर है कि भाई जेड़ा मतलब कल्चर तो नहीं, अब तो ये वल्चर बन गया है, इट्स हम्म। बिकम अ वल्चर। ठीक है, कि जेड़ा कमजोर मिला ओदा कीमा बनाया ते खा पी गए। ठीक है, हम्म। जेल में जो आदमी पैसे दे देता है उसके घर वाले भी मिलने आ जाते हैं, उसके वो भी आ जाते हैं, और जो नहीं देता फिर उसके साथ जो जेल वाले करते हैं। तो इसलिए इमरान बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि उसके साथ ज्यादती हुई है, बट देन अगर हम सब उसकी ज्यादती पर शोर कर रहे हैं तो क्या हमने किसी गरीब कैदी की, आम कैदियों की उस पर किया है? नहीं किया हमने, हम्म। हमने नहीं किया। हम्म। और वो जो लाहौर और में भी कैदी बैठे हुए हैं, और मतलब है। ये जो अभी सब उनके जो हेल्थ के इश्यूज बने हैं, और 10 माह से सॉलिटरी कंफाइनमेंट चल रही है। यूनाइटेड नेशंस चलें छोड़ दें, हम पाकिस्तानी साफी तो बकवास करते होंगे, हम झूठ बोलते होंगे, प्रोपेगेंडा करते होंगे, उनकी पार्टी झूठ बोलती होगी। यूनाइटेड नेशंस, अमनेस्टी इंटरनेशनल से लेके दुनिया की पार्लियामेंट्स कह रही हैं कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। इनकार्सरेशन हो रही है, परसिक्यूशन हो रही है। जैसे आपने कहा कि कैदी के भी कुछ हुकूक तो है, चले आपका हक था सजा देना, वो आपने दे दिया। अब जो एब्सोल्युटली। उसका हक है वो भी आप सल्ब कर रहे हैं। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी फौरी तौर पर शिफ्ट करें,
यानी हम इतने हो चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है सो व्हाट, कहती रहे की फर्क पड़ेगा। देखिए, फिर वही बात आ जाती है कि ये जो निज़ाम है ना, ह्यूमन बीइंग जो होती है वो एग्जाम्पल से खुश भी होती है और डरती भी है। अगर आप देखते हैं कोई आदमी बड़ा डांस कर रहा है, खुश हो रहा है, आप पूछते हैं यार इसने क्या किया, वो कहता है जी ये क्लास में फर्स्ट आया ये लड़का। तो आप कहते हैं वो फर्स्ट आना चाहिए तो बड़ी अच्छी बात है, तो फिर मुझे भी आना चाहिए, और हम्म। फिर एक आदमी जो जमीन पे पड़ा हुआ रो रहा है, मैं वो कह रहे हैं जी ये भूखा मर गया, इसको कोई खाना नहीं दे रहा, तो वो फिर या इसने फलाना जुर्म किया था। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो अब मैं क्या कहूँ आपको। सुप्रीम कोर्ट तो अपने ही जराइम का जिम्मेवार है, जब उन्होंने ये सारी अमेंडमेंट्स और कोर्ट के प्रोसीजर्स के चेंज को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट भी लाइंग लो किया इन्होंने। तो वो जो कहते हैं ना, फड़के तक नहीं, जब जो जो गवर्नमेंट थी वो अमेंडमेंट्स और प्रोसीजर्स चेंज और फलानी कमेटी में, अब सुप्रीम कोर्ट की जो वो एक कमेटी है, पता नहीं वो उसमें उसमें गवर्नमेंट की मेजोरिटी है जो जजेस को सिलेक्ट वगैरह करती जी है, जी, मतलब है जुडिशल उसमें एक कमीशन है। मिनिस्टर बैठा है, एक फलाना बैठा है, ये हाउ कैन यू डू इट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ खुद काट लिए, उसकी फिर उनको सजा मिल रही है, और उसकी फिर इनडायरेक्टली जो फरियादी है सुप्रीम कोर्ट में उसको सजा मिल रही है। अब हालात हम्म। ये हैं, अगेन मैं मतलब मीडिया से ही सुनता हूँ, कोई एक साल पहले कोई साहब आए, उनका सुप्रीम कोर्ट में केस था, उनकी जमीन का, गरीब आदमी था बेचारा, मर मर के वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, पता नहीं 17 साल में कि 16 साल में। तो जब उसको फैसला सुनाया गया है, एक तो हम अभी तक ब्रिटिश उसमें हमारे जजेस इंग्लिश में फैसले सुनाते हैं, तो जब फैसला उसके फेवर में सुनाया गया तो उन्होंने कहा जज साहब की कह रहे हैं, तो वो किसी ने उसके कान में कहा कि तुम जमीन तुम्हें मिल जाएगी, एंड ही हम्म। डाइड ऑफ हार्ट अटैक इन द हम्म। कोर्ट। हम्म। उसने कहा अच्छा। तो वो खुशी से इसलिए, मर गया बेचारा। हाँ, तो इसलिए अगेन इमरान की वजह से तो ये चीज उजागर हो गई है। ये वो है कि ये चीज क्या कहते हैं, स्ट्रीट टॉक बन गई है, एवरीबडी इज टॉकिंग, सड़क पे साफ करने वाले से लेके और बड़े आदमी तक। लेकिन इसमें फिर वो ये है, मिन हैसुल कौम हमारी इसमें वो है, नालायकी है। और उसमें फिर यही है कि वो अगेन जमहूरियत और ये सब चीज आ जाती हैं, किन लोगों को हम इलेक्ट करते रहे, क्यों इलेक्ट करते रहे, ये मलिक है, ये चौधरी है, ये फलाना है। लेकिन जल साहब 2024 8 फरवरी को लोगों ने तो इलेक्ट नहीं किया था इनको। एग्जैक्टली exactly। तो फिर लोग क्यों नहीं निकले, अपने हक के लिए नहीं निकले लोग। देखिए, ये हम्म। कश्मीर में क्या हो रहा है, 2 महीने से लोग बैठे हुए हैं। हम्म। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा, मतलब है कोई और इशू भी हो जाए, लेट से कराची के अंदर कोई मैन होल में लोग गिर गए, या वो एक फैक्ट्री थी पता नहीं उसमें 200 कितने बल्दिया टाउन आदमी, फैक्ट्री। बल्दिया था, जल के मर गए। 250 लोग। 2.5 करोड़ की आबादी वाला शहर है, किसी ने चू नहीं की। और अभी मेरे ख्याल है महीना दो हुए, उनको सबको बाइज्जत तौर पे बरी कर दिया गया, उसके ओनर्स को। और खबर ये थी कि इन्होंने कुंडियां लगाई हुई थी दरवाजों को, जब आग लगी हुई थी वो लोग अंदर रोस्ट होके मर गए। इसलिए कराची में कोई नहीं बोला, वो सारे गरीब लोग थे, 200 जितने भी थे। सो द पॉइंट इज कि हम तैयार ही नहीं है उसके किसी उसके ऊपर हिलने, जो मतलब 2.5 करोड़ की आबादी है, अगर 1% लोग, जो 2.5 लाख बनते हैं, वो हम्म। कुछ नहीं करेंगे तोड़ फोड़, वो आकर शार फैसल पर या कायदे आजम के मजार पर 2.5 लाख लोग बैठ जाते, बस खत्म। हम्म। हम्म। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा वायलेंस करनी चाहिए हम्म। या कुछ करना सही। चाहिए, वो अपने एक लेकिन इजहार कोई कर। थोड़ी पसली तो दिखाए ना। पसली, देखिए पसली, ये ईस्ट पाकिस्तान में या बांग्लादेश असल में में वो किसी ने, पसलियां टूट जाने का डर लगा है ना लोगों वो फिर डरते हैं ना, को। फिर बात उधर ही आ गई, बात उधर ही आ गई ना, कि हाँ। हमें अपनी पसली की फिक्र है। वो जो 250 बंदा जल गया, और मैं बताऊं, जब 2.5 लाख आदमी होगा, किसी की मजाल नहीं होगी पसली तोड़ने की। हम्म। वो जम्मे गफीर है 2.5 लाख का, अमीर साहब, हमने देखा नहीं है। अगर हम्म। लंदन में इराक वॉर के खिलाफ 1 मिलियन लोग
प्रोटेस्ट कर निकलेगा। सकते हैं, हम्म। तो हम 2.5 लाख भी नहीं कर सकते, विच इज अभी वन सर फोर्थ ये ट्रम्प ट्रम्प के खिलाफ 2 दफा, इस साल भी और पिछले साल भी, 7.5 मिलियन लोग अभी निकले और इतने ही पिछले साल निकले, और अमेरिका की तमाम 50 रियासतों में निकले। सो माय पॉइंट इज कि ये मेरे ख्याल में हमारा इशू है, मिन है सुलकॉम। और मैं उसको थोड़ा सा, मैं आई एम क्रिटिकल, लोग माइंड ना करें, ये जो हमें आजादी मिली है ना, इसमें ये जो पाकिस्तान है, वेस्ट अर्स्ट वाइल वेस्ट पाकिस्तान, कोई खास रोल नहीं है, हमें पक्का पकाया ट्रे में मिला है। हम्म। मुस्लिम लीग कहाँ बनी थी? सही बात है, तो सब उस 1906 में ढाका में बनी थी, या ढाका में बनी। 5 में। ठीक है। हम्म। और सारी स्ट्रगल, यहाँ तो कोई स्ट्रगल नहीं, यहाँ तो पंजाब में यूनियन गवर्नमेंट थी और उधर कोई और गवर्नमेंट थी। यहाँ से तो कोई कोई आप निकाल लें हिस्ट्री के, यहाँ किसी की कोई अंग्रेज ने गोली चलाई हो, कोई मार कुट चढ़ाई हो, कुछ भी नहीं था यहाँ पर। हम्म। सारी मार धाड़ बंगाल में हुई और नॉर्दर्न इंडिया, ये यूपी वगैरह की जो मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स थी। हम्म। चलो वो हो गया। अब 47 में आप आ जाएं, 14 अगस्त 1947, कायदे आजम वॉज फ्रॉम बॉम्बे, हम्म। लियाकत अली खान वॉज फ्रॉम सम विलेज करनाल। नियर करनाल। ठीक है जी। बाकी जो थे, हुसैन नाजमुद्दीन शहीद was सोहरवर्दी बंगाल। बंगाल, नाजमुद्दीन बंगाल। बंगाल। कोई था वहां पे इस इलाके का लोग? कोई भी नहीं था। हम्म। फिर आप हिस्ट्री निकाल लें अंग्रेज के जमाने की, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैंने जो स्टडी किया है, किसी बंगाली को सर का खिताब नहीं मिला। हम्म। तो इधर पंजाब में आ जाए, सर फलाना ते सर फलाना ते सर फलाना, सर शाहनवाज भुट्टो ते सर फलाना। भाई क्यों? हाँ। ठीक है ना? तो इसलिए मेरे ख्याल में हमें इस आजादी की वैल्यू ही नहीं हुई। हम्म। हम्म। जिस चीज की वैल्यू नहीं होती उसकी आप कदर भी नहीं करते और केयर भी नहीं करते। बड़ी खूबसूरत और बड़ी आपने बड़ी बड़ी थॉट प्रोवोकिंग बात है ये, कि वाकई तो मतलब हम तो यहीं के रहने वाले थे पंजाब में, हमने कौन सी कुर्बानी दी है। देखिए, नहीं, मेरे फादर, मतलब है वो 40, वो कश्मीर के उसमें भी गए थे, जो लश्कर गया था। जी। वो कहते थे कि बेटा वो जरदारी हम साहब के उन्होंने भी अपने फादर पहुंचा दिए हैं अभी। आई विल नॉट कमेंट ऑन देम। बात ये, मेरे वालिद कहते थे कि बेटा हम लोगों को तो 14 अगस्त को पता चला कि पाकिस्तान बन गया, हमने घर के ऊपर झंडा लगा दिया, हम्म। बस दैट्स ऑल। हम्म। कहीं पाकिस्तान, ये मौजूदा पाकिस्तान या वेस्ट पाकिस्तान के अंदर आप बता दें, सिंध, पंजाब, केपी, मतलब कोई शाजो नादर छोटा मोटा होगा। और उसकी वजह भी ये हमारा सिस्टम है, यहाँ पर वडेरा कल्चर है, खान कल्चर है, मलिक कल्चर है। साईं की खैर हो जाए, साईं की फलाना हो जाए, राजा साहब आ गए, मलिक साहब आ गए, हम इसमें डूबे हुए हैं। और जब इलेक्शन भी होता है तो हम मलिक साहब से डरते हैं, हम कहते हैं यार मलिक साहब को ही, या चौधरी साहब को ही एमएनए बना दो, खान साहब को एमएनए बना दो। हम्म। सो इसलिए हमें इस आजादी की वैल्यू ही नहीं है, हम्म। बिल्कुल वैल्यू नहीं है। आखिर में सर ये फरमाएं कि जैसे तैसे 5 साल ये गाड़ी खींच के तो ले जा रहे हैं हम आगे, लेकिन बात बन नहीं रही। अब जबरदस्ती से चलाते रहे काम तो जबरदस्ती तो जबरदस्ती होती है। मामला कैसे यही ऐसे ही चलता रहेगा फिर ये? मैं मैं आपको ज्यादा बेसिक मुश्किल में नहीं डाल रहा, मैं बड़ा मुताज नहीं, तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड। देखिए, मैं बेसिकली ऑप्टिमिस्ट हूँ हम्म। और मेरी फेथ बहुत है इस उसके अंदर। तो मेरे ख्याल में कौमों के ऊपर मुश्किल वक्त आते हैं, करीब कुर्ब जवाल होता है, लेकिन दे डू राइज। जिन लोगों ने ये मुल्क बनाया था उनको, मसलन पता नहीं कहाँ तक वो है, बहरहाल कायद जो थे उनको गालिबन ख्वाब में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे और उन्होंने कहा था गो बैक टू पाकिस्तान, इंडिया। वो लंदन में थे और आई थिंक ही हैड गिवन अप, ही केम बैक। ठीक है। फिर कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि वो 27वीं रमजान को बना था और इस तरह। 27वीं रमजान वॉज अ कोइंसिडेंस, हम्म। क्योंकि ब्रिटिश जो एक्ट ऑफ वो था, इंडिया का इंडियन एक्ट ऑफ जो, पार्लियामेंट, वो हाँ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडिपेंडेंस एक्ट,
उसमें तो कोई रमजान या मतलब है वो सावन भादों का जिक्र नहीं था उसके अंदर। तो वो एक बात है। दूसरा, जिन लोगों ने मतलब है अब भी जो लोग अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं जो, और इसमें खाली फौजी नहीं है, पुलिस वाले हैं, सिविलियंस हैं, सब लोग हैं, मेरे ख्याल में उनका खून रायगा नहीं जाएगा। और लेकिन उसकी शर्त यही है कि हम्म। हमें मंजिल तो बहुत अच्छी लगती है, हम रास्ता गलत चुन लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का। माई प्लेजर, थैंक यू वेरी मच।